जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। आप सब अपने गुरुओं की गुरु दीक्षा जिन्होंने ले रखी है और जिन्होंने नहीं ली है उन सबको बधाई है गुरु पूर्णिमा की। आप सब लोग अपने पूर्ण समर्पित होकर अपने गुरु के चरण शरण में रहिए। बस इतनी ही आप पर भगवान कृपा बनाए रखें और आप गुरु की हमेशा शरण में रहे। चलिए, गुरु कौन है? गुरु जो आपको बताए कि अच्छा बुरा क्या है, और गुरु केवल बताए नहीं, आपके आचरणों में वो दिखने लग जाए, तब आप ये मानिए कि आप पर सत्संग का गुरु का असर हो रहा है। जब आप बदलने लग जाएं, जब आपके गुरु आए, तो गुरु आने का मतलब ये नहीं है कि आप आए, आपने उनको 1,500 रुपये दे दिए, उनकी सेवा कर दी और आपका काम हो गया। गुरु की सेवा क्या है? यहाँ पर आज गुरु पूर्णिमा है तो हम यहाँ पर आज गुरु की ही बात करेंगे। गुरु की सेवा क्या है? क्या आप गुरु को दे सकते हैं? गुरु आपको गुरु मंत्र देते हैं, आप गुरु पूर्णिमा पे उनका पूजन करते हैं, पर आप गुरु को क्या दे सकते हैं? तो आप गुरु को क्या दे सकते हैं? ऐसे कर्मों से आप गुरु को दे सकते हैं कि उनकी जो उन्होंने आपको गुरु दीक्षा दे रखी है उसके बदले आप जो भगवान को देंगे, गुरु को देंगे, वो क्या देंगे? गुरु तो आपको मंत्र देता है ना, उसके बदले आपको भी गुरु दीक्षा में कुछ देना पड़ेगा, आपको गुरु को भी कुछ देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम गुरु को क्या दे सकते हैं? परोपकार। अगर हम दूसरे का अच्छा करेंगे तो हमारे गुरु प्रसन्न होंगे। असली गुरु चीज़ को गुरु को गुरु पूर्णिमा पर यही दी जा सकती है कि हम अच्छे कर्म करें, हम भगवान की ओर एक पग। अगर हम गुरु पूर्णिमा आ जाए, आज हमने अच्छे कर्मों की शुरुआत की, तो अगले साल जब गुरु पूर्णिमा आएगी तो हम एक स्टेप आगे होंगे। यही तो हमारे गुरु चाहते हैं कि हम आगे की ओर जाएं, हमें कुछ बदलाव आए। गुरु का संकल्प आपके लिए क्या है? यही तो है। और आप ये कहेंगे कि गुरु क्यों चाहिए? पहला सवाल तो आपका यही होगा कि हमारा सारा काम तो चल रहा है, कुछ तो अंत नहीं है, तो फिर गुरु क्यों चाहिए? गुरु आपको भगवान से मिला सकता है, पर आपके मन में ये प्रश्न होता होगा कि हम तो भगवान की पूजा रोज करते हैं, फिर गुरु की प्रधानता क्यों है? यहाँ पर आप गुरु की ही बात क्यों? आज आप ये सोच रहे गुरु पूर्णिमा क्यों है, क्यों मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा? और भी तो दिन होते हैं, पर यहाँ पर गुरु को प्रधानता क्यों दे रहे हैं? धर्म को प्रधानता है, गुरु को प्रधानता है, इसलिए क्योंकि गुरु आपके लिए वो कर सकता है जहाँ तक आपकी पहुँच नहीं है, वो गुरु आपको पहुँचा सकता है। आपके लिए वो मार्ग केवल गुरु ही बताएगा जिस पर चल के आपको भगवान मिल सकते हैं। आप कितना भी प्रयास कर लो, पर आप अपने प्रयास से नहीं पा सकते। यहाँ पर गुरु की कृपा, गुरु की प्रधानता इसीलिए है। जैसे आप देखिए, आप यहाँ पर 18 अध्याय दिए हुए हैं गीता के, आप गीता पढ़ लेंगे तो पर क्या गीता के एक भी जो मार्ग है उसको आप अपना पाएंगे? नहीं, क्योंकि आप मोहग्रस्त हैं, आप यहाँ पर भ्रमग्रस्त हैं। इस भ्रम को कौन हटाएगा? आपके आगे से जो मोह है उसको कौन हटाएगा? गुरु ही हटाए। गुरु ही तो आपको बताएगा अच्छा रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है। यहाँ पर भगवान गीता के तमाम अध्याय सुना रहे हैं। गुरु बने हैं यहाँ पर अर्जुन के, तो भगवान यहाँ गीता के 18 अध्याय सुना रहे हैं। हमने भी सुने हैं, अभी तक हमने 2 अध्याय तो सुन ही लिए हैं भगवान के, पर क्या परिवर्तन आप में हो, हम में आया? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप ये गुरु से सुनेंगे, गुरु आपके लिए क्या करेगा? भगवान भी वही बात कह रहे, गुरु भी वही कहेगा, पर गुरु आपको क्या देगा? गुरु एक आपको फॉर्मूला देगा। जैसे हम कोई सम को सॉल्व करते हैं, आप अगर मैथ पढ़े हो तो आपको पता होगा कि क्या होता है, कोई सवाल होता है, और अगर हम उस सवाल को अपनी बुद्धि से सॉल्व करे जा रहे हैं तो क्या हम उसे कर पाएंगे? करेंगे नहीं, और हम उसमें फंसते चले जाएंगे। पर क्या करता हमारा जो टीचर है, हमारा जो गुरु है, वो क्या करता है? वो एक फॉर्मूला हमें देता है। एक फॉर्मूला देते ही सारा सवाल सॉल्व हो जाता है। हमने कितना प्रयास किया, हम उसमें 1 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, कभी कभी तो आप हो सकता है कि 4 घंटे भी लगा दें, पर आपको जब एक फॉर्मूला दे दिया जाता है तो आपको कितनी देर लगती है सॉल्व करने में? उसको सवाल को, जो आप सवाल कर रहे थे उसे आप तुरंत सॉल्व कर लेते, विद इन सेकेंड आप सॉल्व कर लेते। क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूला मिल गया है, आपको पता है कि यहाँ से सॉल्व हो सकता है। गुरु आपको बताता है कि बेटा ये फॉर्मूला का यूज करो, आपका आंसर ऐसे आ जाएगा। वही चीज़ है भगवान यहाँ पर, भगवान भी वही कह रहे हैं, गुरु भी वही कहेगा, पर यहाँ पर फर्क कितना है? भगवान यहाँ पर कह रहे हैं तो आपने देखा है गीता के कितने सारे पेज भरे हो, 18 अध्याय हैं, आप पढ़ेंगे, आप एक मार्ग पे भी नहीं चल सकते, और गुरु उन 18 अध्यायों को एक वाक्य में कह देगा जिस पर आप चल सकेंगे। आप और हम भी पढ़ाई करके आए होंगे तो आपने देखा होगा जो थ्योरी भरी रहती है, जो आपको तमाम पेज दे देगा टीचर भरने के लिए,
आप उसका जल्दी सीखेंगे या टीचर आपको केवल एक सेंटेंस में सारी बात समझा देगा, आप उसका सीखेंगे? निश्चित सी बात है आप शॉर्ट की तरफ जाएंगे कि आप जो छोटी भाषा में आपको समझाया जा रहा है वो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। भगवान भी वही चीज़ समझा रहे, भगवान भी वही ज्ञान दे रहे हैं, पर यहाँ बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं। आप अर्जुन की स्थिति देखिए, अर्जुन भ्रमित हो रहे हैं। क्यों भ्रमित हो रहे हैं? बहुत सारा ज्ञान है उनके लिए, जो अर्जुन को दे रहे हैं श्री भगवान, वो बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं। हमारी भी स्थिति अर्जुन जैसी है। क्या हमें इतने ज्ञान में एक भी ज्ञान समझ में आएगा? नहीं आएगा। पर गुरु क्या करेगा? गुरु आपको फॉर्मूला देगा। गुरु आपको वो फॉर्मूला देगा जिससे आप भगवान के चरणों में सीधे लग सकते हैं। वो होता है गुरु मंत्र। आपको वो गुरु मंत्र देगा। आप गुरु मंत्र का जप करेंगे, पालन करेंगे, तो आप भगवान तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और ये जो आपको गीता है ये आपको तभी समझ में आएगी, नहीं तो भगवान के इतने सारे योग आप एक भी नहीं समझ सकते हैं। ज़्यादा की तो बात क्या की जाए, आप और हम एक भी नहीं समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम पर गुरु की कृपा नहीं है। गुरु हमें फॉर्मूला देगा। भगवान जो दे रहे हैं वो हमारे लिए थ्योरी है, बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं समझ पाएंगे हम क्योंकि हमारी उतनी बुद्धि नहीं है। पर यहाँ पर गुरु क्या करेगा? गुरु अपने तप से, गुरु अपने भजन से यहाँ पर क्या करता है, एक हमारे लिए फॉर्मूला बना देता है जिससे कि हम बहुत ही आसानी से भगवान तक पहुँच सकते हैं। एक चीज़, गुरु आपको कैसे मिले, आप कैसे जानेंगे कि ये गुरु आपको भगवान से मिला सकता है? इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप भगवान की शरण होइए। भगवान सारी व्यवस्था खुद ही करते हैं। बस आपको क्या करना है, परोपकार की भावना, जो यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं, आप संत की शरण में या तो आप सामने से जाएंगे, आपको संत या तो शरीर के उसमें चाहिए तो भी आपको भगवान प्रदान करेंगे, और भगवान संत आपको एक विचार से भी प्रदान कर सकते हैं। गुरु आपको विचार से भी भगवान दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरु आपके सामने आएगा, शरीर का धारण करके आएगा तभी आप जानेंगे ये हमारा गुरु। एक विचार, गीता क्या है? गीता एक विचार ही तो है। अर्जुन और दुर्योधन में फर्क किस चीज़ का है? विचार का ही तो है। तो यहाँ पर गुरु जरूरी नहीं है कि आपके लिए गुरु सामने से आएगा तभी आप जानेंगे। एक विचार, आपका एक विचार। यहाँ पर तुलसीदास जी भी तो हमारे गुरु ही हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि परहित धर्म सरस नहीं भाई। यहाँ पर तो परहित की बात की जा रही है कि आपको परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यहाँ पर भी तो गुरु ही हमें प्रतिष्ठित कर रहे हैं कि यहाँ पर परोपकार की भावना हो। पर वो परोपकार की भावना आपकी कैसे होगी? आप यहाँ कहेंगे कि भगवान की जरूरत क्यों? अगर गुरु है तो भगवान की जरूरत क्यों? भगवान है तो गुरु की जरूरत क्यों? क्यों? क्योंकि भगवान से आपको गुरु की ओर जाना है और गुरु से आपको भगवान की ओर जाना है। आपको नहीं समझ में आई होगी मेरी बात, पर मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जब आप भगवान की शरणागति ग्रहण करेंगे, आपको अर्जुन खड़े हुए हैं श्री कृष्ण के सामने, पर क्या अर्जुन को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ जाता, क्योंकि हमारी स्थिति अर्जुन की स्थिति सेम ही है। गीता एक धर्मशास्त्र मेरे हिसाब से नहीं है, एक जीवन शास्त्र है। गीता एक क्या है? जीवन शास्त्र। हमारी आपकी स्टोरी, हमारी आपकी जो कथा है, जीवन गाथा है, वही तो है गीता। गीता कौन सा अलग सा मंदिर की बात कर रही है, कि वेशभूषा की बात कर रही है, कि आपसे पूजन पाठन की बात कर रही है, भजन की बात कर, कहीं तो नहीं कह रहे भगवान जो कह रहे हैं वो प्रैक्टिकल कह रहे हैं। आप क्यों हमारे सामने प्रैक्टिकल कह रहे हैं? तो यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है आपको? हमें यहाँ पर गुरु की ज़रूरत है। क्यों गुरु की ज़रूरत है? पहली बात, आप विचार करें। दूसरी बात, आप भगवान की शरणागत हो। कल मैंने आपको बताया था आप भगवान के शरणागत कैसे होंगे, कैसे आप उनकी शरण में जा सकते हैं। तो आप यहाँ भगवान की शरण हो, भगवान आपके लिए व्यवस्था करेंगे, जिस चीज़ को वो ठीक समझेंगे। गुरु की जरूरत होगी आपको गुरु तक पहुंचाएंगे भगवान, पर आप उनकी शरणागति होइए। क्यों समझाएंगे? क्यों भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर गुरु की जरूरत है? गुरु की जरूरत इसलिए है क्योंकि गुरु ही मात्र आपको ये गीता का पूरा ज्ञान है वो गुरु ही आपको दे सकता है। भगवान भी आपके सामने गीता प्रस्तुत है, आप पढ़ रहे हैं, पर आपको क्यों कुछ नहीं समझ में आ रहा? क्यों आप उस मार्ग पर चल नहीं पा रहे हैं? क्यों अर्जुन जैसे भ्रमित हैं आप? इसीलिए क्योंकि आप पर गुरु कृपा नहीं है। जब गुरु आप पर कृपा करेंगे, जब गुरु आपको वो फॉर्मूला देंगे, तो आपको इतनी थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान गीता में कह रहे हैं कि यहाँ पर जब भगवान बोल रहे हैं कि जब मनुष्य जब परोपकार धर्म से चलता है तो वो उस स्थिति तक पहुँच जाता है जहाँ उसे कोई ग्रंथों की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि जब आप करेंगे, यहाँ पर आप धर्मपरायण काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, और यहाँ तक भगवान कह रहे हैं कि आपको इन ग्रंथों की जरूरत एक दिन नहीं पड़ेगी। भगवान कह रहे हैं कि बड़ा जलाशय होने पर छोटे जलाशयों में जैसे नहीं आप रह जाते, छोटे जलाशय की जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे ही आप जब गुरु की शरण होंगे तब आपको इस पोथी को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब गुरु आपको खुद समझाएगा, आप गीता के हर एक मार्ग तक आप खुद पहुँचेंगे।
आपको वो समझ आने लगेगी। आप केवल पढ़ेंगे नहीं, आप उसे समझेंगे, उसे चिंतन करेंगे। चिंतन का भाव आपके अंदर कौन देगा? गुरु देगा। तो गुरु यहाँ पर इसलिए ज़रूरी है, भगवान की शरणागति ग्रहण कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको गुरु मिले, गुरु की कृपा हो आप पर, और गुरु की कृपा होगी तब क्या होगा? आपको भगवान मिलेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा, कृष्ण से जाना है गुरु की ओर, गुरु से आना है कृष्ण की ओर। यहाँ तो कुछ और है ही नहीं, या तो कृष्ण है या गुरु है। गुरु किससे मिला रहा है? कृष्ण से मिला रहे हैं। कृष्ण किससे मिला रहे हैं? गुरु से मिला रहे हैं। तो यहाँ गुरु से क्यों मिला रहे हैं भगवान? क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि हमें गीता का मार्ग बिना गुरु के समझ में नहीं आएगा। हम पढ़ाई भी पढ़ते हैं, हमारे माँ बाप अगर चाहे तो हमें क्यों पढ़ाने के लिए भेजते हैं? खुद ही पढ़ा ले। पर यहाँ पर हमें गुरु की जरूरत पड़ती है ना। आप ये सोचिए कि जब आपको छोटी सी चीज़ सीखने के लिए केवल बात आपके शरीर की होती है, आपको गुरु की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको जीवन का जब सार जानना है तो आपको गुरु की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी? यहाँ आपको गुरु की शरण होना है। पर गुरु की शरण आपको होना है क्यों? जिससे कि आपको भगवान मिले, ना कि आप गुरु की शरण होकर ये जाइए कि गुरु जी हमें बहुत दुख है, कि हमें पैसा कैसे मिल जाए। ये काम गुरु नहीं करता, ये गुरु का काम ही नहीं है। गुरु का काम केवल यही है, आपको भगवान से मिलाना, आपको भगवान तक पहुंचाना। इसलिए भगवान व्यवस्था करते हैं आपके लिए गुरु की। तो कोशिश करिए कि आप भगवान की शरणागति हों, उनसे प्रार्थना करिए कि वो आपको गुरु दे, किसी माध्यम से दे दे, विचार से दे दे। अगर भगवान को ठीक लगेगा तो सामने से दे देंगे, पर आपको गुरु की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि गुरु ही आप में वो भाव लाएगा जिससे कि आप भगवान की ओर चल सके। वरना आप और हम यहीं के यहीं रह जाएंगे, जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से हम एक पग भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर हम बिना गुरु के पढ़ेंगे। अगर हम कोई किताब है और हमें किताब दी जाती है और किताब हमारी आ जाए और हम स्कूल पढ़ने नहीं जाएं, हमें कोई टीचर नहीं मिले, तो क्या हमें वो किताब समझ में आ सकती है? बहुत सारा ज्ञान है उसमें, बहुत सारा ज्ञान की कोई कमी नहीं है, ज्ञान तो वहाँ पर है। क्या बिना टीचर के हम समझ सकते हैं? नहीं समझेंगे। इसलिए गुरु की ज़रूरत है। यहाँ तो ज्ञान जीवन का नहीं, यहाँ तो ज्ञान पूरे आपके जन्मों जन्मों का ज्ञान आपको लेना ही है। तो यहाँ पर आप बिना टीचर के कैसे कर पाएंगे? इसलिए आपको गुरु की ज़रूरत है, और गुरु ही है आपके लिए, जो गुरु आपके लिए वो संकल्प लेगा जिससे कि आपका मन लग जाएगा। गुरु आपके लिए वो चीज कर सकता है जिसमें आप खुद समर्थ नहीं हैं। आप समर्थ नहीं हैं, आप भगवान के लायक नहीं हैं। और आपको एक एग्जाम्पल मैं दूं, जैसे एक मूर्तिकार होता है, आपने देखा होगा, एक पत्थर पड़ा है, और पत्थर पड़ा है, वहां पर पत्थर क्या कर रहा है? पैर की ठोकरें ही खाएगा। जब वो पड़ा है तो पैर की ठोकरें ही खाएगा। पर क्या होता है, जब कोई मूर्तिकार उसको ले लेता है अपने हाथ में, तो वो क्या करता है? उसमें से कुछ और ही बना के दे देता है। वो इस तरीके, आप जो भगवान की प्रतिमा देखते हैं वो भी तो एक पत्थर से बनी, पर किसने काम किया है? काम किया है मूर्तिकार ने। क्यों? क्योंकि वो मूर्तिकार के हाथ में पड़ गया। जब वो पत्थर मूर्तिकार के हाथ में पड़ गया तो उसने क्या किया? उसको ठोक पीट करके एक नया ही रूप बना दिया है। तो जब नया रूप बनाया है तो रूप तो कभी कभी मूर्तिकार ऐसा बना देते हैं कि हमारा सिर झुक जाता है, दुनिया झुक जाती है उसके आगे। ये किसका कमाल है? क्या पत्थर का कमाल है? पत्थर तो ठोकरे ही खा रहा था। किसके हाथ में पड़ा? मूर्तिकार के हाथ में पड़ा। तो यहाँ पर जब हम गुरु की दृष्टि हम पर होगी, तब यहाँ पर गुरु मूर्तिकार की तरीके हम पर काम करेंगे, और जब काम करेंगे तो हम भी एक नए रूप में तैयार हो जाएंगे। उस मूर्ति की कीमत कितनी होती है? आप बहुमूल्य कह सकते हो उसको, कि कभी कभी तो वो ऐसी मूर्ति बनती है कि वो युग युग तक देखी जाती है, सब उसके आगे सिर झुकाते हैं। तो क्यों झुकाते हैं? क्योंकि यहाँ पर मूर्तिकार ने काम किया है। तो यहाँ पर गुरु की जरूरत इसीलिए है क्योंकि गुरु जो है वो हम पर काम करेगा, गुरु हम पर काम करेगा। क्योंकि यहाँ पर भगवान भी हम पर काम कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। और जब भगवान हम पर काम करना शुरू करेंगे, मानिए जो पत्थर है वो तो ठोकरे खा रहा है, पर उस पर भी भगवान की कृपा हुई तभी तो मूर्तिकार के हाथ में गया। अगर नहीं जाता, भगवान ने उसके लिए सोच रखा था, भगवान की कृपा हुई, मूर्तिकार के हाथ में गया, मूर्तिकार ने ऐसा बनाया कि वो आज भगवान ही बन गया है। ये देखिए आप भगवान किस तरीके से अपनी कृपा करते हैं। क्यों जाना है भगवान की शरण में? इसलिए जाना है क्योंकि भगवान कृपा करेंगे तब गुरु मिलेगा, और गुरु कृपा करेगा तो आप भगवान ही बन जाएंगे। यहाँ पर भगवान को मूर्तिकार ऐसा काम करता है कि यहाँ पर मूर्ति भगवान बन जाती। वो पत्थर जो ठोकरे खा रहा था वो आज भगवान बन जाता है, और हम सबका सिर उसके आगे झुक जाता है। इसी तरीके हमारे गुरु हैं। गुरु हम पर काम करेंगे तो हम भगवान के लायक बन जाएंगे। कैसे? हम भगवान की सेवा में हो, कैसे? और जो भगवान का ये मार्ग हमें समझ में नहीं आ रहा है, वो मार्ग हमें गुरु समझाएगा। गुरु का एक संकल्प हो सकता है, गुरु अलग अलग तरीके के मिल जाते हैं सबको, किसी के गुरु बोलते हैं, किसी के नहीं बोलते, पर आप उनके आगे प्रयास मत करिएगा कि वो आपसे बोलें या आपको ज्ञान दें, क्योंकि गुरु का एक संकल्प, गुरु का एक आँख का इशारा ही बहुत है आपको ज्ञान देने के लिए। गुरु की जरूरत नहीं कि गुरु आपको लेक्चर देगा, पर यहाँ पर आप समझेंगे, आपके भाव
बदलेंगे, आपको परोपकार की भावना आएगी, तो इसीलिए आपको गुरु की ज़रूरत है। और एक चीज़ यहाँ पर ये है कि संतों ने कहा है, गुरु की परिभाषा दी है कि क्या गुरु की परिभाषा है, क्या कर सकता है गुरु, क्योंकि गुरु वो कर सकता है जो आप नहीं कर सकते, जो हम नहीं कर सकते। कि गुरु के लिए क्या परिभाषा संतों ने दी है कि गुरु कहे जो सहज सुभाए और गुरु का कहा वृथा नहीं जाए। यहाँ पर संत कह रहे हैं कि गुरु को जो सहज लगेगा वो तो वो कह बैठेगा, गुरु कहे सहज सो भाए, जो उसको भाता है वो तो वो कह बैठता है। पर क्या होता है यहाँ पर चेंज कहाँ आता है कि गुरु का कहा वृथा नहीं जाए, यहाँ पर नहीं जा सकता है वृथा। भगवान का संकल्प है, वो संकल्प बाध्य है कि अगर गुरु ने आपके लिए संकल्प लिया है तो वो संकल्प सच होगा ही, क्योंकि आपके गुरु ने आपके लिए संकल्प ले लिया है। तो आप कोशिश करिए, संतों की सेवा में रहिए, संतों का आदर करिए, जिससे कि यहाँ पर संत आप पर कृपा करें और आप भगवान की ओर आसानी से चल सकें। चलिए अब यहाँ पर वीडियो को पूरा करते हैं। आपको एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और कोशिश